అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ది ముస్లిం ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ కరీంనగర్ వారి ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్కు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కు ఫ్రీ కోచింగ్ పొందిన వారిలో 18 మంది నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను పొందారు. వారికి అక్టోబర్ 27, 2024 రోజున ది ముస్లిం ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ కరీంనగర్ వారు సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ ముజఫరుద్దీన్ అహ్మద్ సాబ్, జనరల్ సెక్రటరీ షేక్ అబూబకర్ ఖాలిద్ సాహబ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ డాక్టర్ సలీముద్దీన్ సాహబ్, జనాబ్ మిర్జా అహ్మద్ బేగ్ సాహబ్, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ सैयद मुजफ्फरुद्दीन अहमद साहब तदितरलू पाल्गొన్నారు. शोबे तालीम में जो वक्त किया जा रहा है, शोबे तालीम में जो ज़र खर्च किया जा रहा है, डेफिनेटली इसके मौसमी नताइज हासिल हो। लास्ट में मैं एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। बिलखुसूस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जिनके चेहरे यकीन से रोशन हैं, जिनके सीनों में अज़्म पलते हैं, उन पे तारीख नाज करती है, उनके पीछे ज़माने चलते हैं। खुदा जो अहबाब है उन्होंने निज़ाम फातिमा साहिबा और कई मौलूमात हैं, शाकिर अली साहब हैं और कई हैं जो उन्होंने जो मेहनत की है, मैं उनकी मेहनत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और वो भी काबिल सताइश है। फिर एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया, खास तौर पर जनाब मोहम्मद सदर जलसा आली जनाब अलहाज मुजफ्फरुद्दीन अहमद शफी साहब, बैग साहब, अबूबकर खालिद साहब, डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब, सरवर शाहयावानी साहब और भाई और दीगर शाह नशीन बैठे हैं। सामाईन मोहतरम, पस पर्दा ख़वातीन, सबको मेरा सलाम। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी कायम होने के बाद आज का ये प्रोग्राम तहनीती तकरीर अभी उम्मत की हालात बदले क्योंकि वक्त का काफ़ी किल्लत है, काफ़ी लोगों का भी बातें करना है। डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब से आज करूँगा जो अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन जनाब सदर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन अहमद शफी साहब और हमारे बहन डॉक्टर फतेजा खातून करीमनगर के मशहूर दवाखाना के वेटरनरी नर्सिंग होम के ओनर हैं, उनका यहाँ इस प्रोग्राम में मदू होना हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। जनाब अहमद बेग साहब, नायब सदर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जनरल सेक्रेटरी अबूबकर खालिद साहब और यादानी साहब, पीओ साहब, मुजफ्फरुद्दीन अहमद साहब, मोहम्मद साहब और इस पर बैठे हुए डिग्नेटरीज हैं और आप सामईन किराम, बड़ी अच्छी बात है डीवी साहब की और ख्वाजा साहब ने आपको सुनाई तब्दील। आज अगर साहब की इजाज़त से मैं कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाह रहा हूँ। ये 1984 में हम लोगों ने मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी करीमनगर का क़याम अमल में लाया, जिसमें उस वक्त हम जवान थे। 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
84 तो फिर 54 लिहाजा अभी 40 साल हो चुके हैं जनाब अख्तर अली साहब और जनाब जहूर खालिद साहब, सैयद मुजफ्फरुद्दीन अहमद साहब और हम उस वक्त जवान कहलाते थे। हम लोगों ने इसका क़याम पूरे करीबनगर की गली गली में हर महीने में हम लोगों ने इस्तेमाल करके बच्चों को जमा किए, सोसाइटी बनी और इसकी सदारत सबसे पहले जनाब शेख साले साहब मरहूम ने की और मेरे फजलगंज से 2 एकड़ कीमती अराजी भी उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को दी। जब हम पहला प्रोग्राम करीमनगर फंक्शन हॉल में किए थे तो उसमें करीमनगर के पूरे नौजवान आए, बड़े लोग भी आए, काउंसलर्स भी आए और बगला भी आए और उन्होंने ये कहा कि सलीम साहब अब ये पार्टी जो है एक IPI कायम करना चाहती है। तो सब लोग हंस के बोले सलीम साहब क्या निज़ाम समझ रहे हैं या कोई जो है बादशाह समझ रहे हैं जो हम ITI को कायम करेंगे? ये बिल्कुल हम हो नहीं सकता। अलबत्ता आप लोग बोले तो हम 150 कहते 4 मशीना जलाएंगे, आप लोग चला लीजिए। लेकिन अल्लाह का फजल रहा कि जो लोग भी बैठे रहे 2-4 लोग, वो लोगों ने कहा नहीं साहब आपका इरादा अगर है तो अल्लाह ताला इरादे को पूरा करेगा। तो इसी तरीके से जनाब शेख साले साहब ने 2 एकड़ अराजी दिए, फिर इसको आज़ादी को आपके और हमारे ताउन से जो है ना बड़े शेड्स बनाकर ITI का क़याम अमल में लाया। हैदराबाद से परेशान थे लोग और वो कह रहे थे कि ये कैसा होगा, करीमनगर में मुसलमानों ने आपस में पैसों को जमा करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग आए, इंस्ट्रक्टर आए, देख के बोले के वाकई आपकी कौमी कुछ कर सकती है। जितने भी ITI बने हैं 2-2 कमरे 4-4 कमरे, लेकिन हम लोग 2 एकड़ ज़मीन में जो कायम किए थे। और उसके बाद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब सदारत में आने के बाद तरक्की होती गई, शेख खान साहब भी गुजर गए और अबू बकर खालिद साहब सेक्रेटरी बने हैं और उनकी कोशिशों से एकदम इनकलाब हुआ है और बहुत सी बड़ी प्लानिंग और प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ करीमनगर के लिए एक मिसाल कोई अजला में इतने बड़े पैमाने और 40 साल से मुस्तकिल तौर पर बाकी रहने वाला एक ही सोसाइटी है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। इसके अंदर बिल्कुल जितने भी मेंबर्स हैं सब देने वाले हैं, कोई लेने वाला नहीं है, कोई खजाने वाला नहीं है, कोई बांटने वाला नहीं है, बल्कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चियाँ और बच्चे जो है पढ़ने के लिए फीस ना होने की वजह से परेशान है, तालीम को तर्क कर रहे थे, तो हमारे कमेटी के मेंबरों ने, सदर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने हर एक की ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश की और नतीजा यह हुआ कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये 9 बच्चों का नहीं बल्कि 9 खानदानों की तरक्की है। आज के इस दौर में जब बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चों से ज़्यादा पढ़ रही हैं, मैं मुबारक बातें हूँ। एक फर्द की तालीम, एक मर्द की तालीम, एक फर्द की तालीम है, एक लड़की की तालीम, एक कुंबे की तालीम है, एक फैमिली की तालीम है। कल मैं आप लोगों को बच्चों को मुबारक बातें देता हूँ। बेटियों आप लोग पढ़ो, पढ़ना तक मत करो, टीचर बनने की समझ के पढ़ना तक मत करो, बल्कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपको आपकी इतनी क़ुव्वत है, जहन है, लेकिन आप लोग बराबर आगे बढ़ते चले, बढ़ते नौकरी करते हुए भी नहीं मिलता शाम में सुबह में पढ़ना चाहा तो कौन कुछ कर सकता है। तो आप लोग जो है ना तरक्की करते जाना है और ये दबाव नाउमीदी के जो हमारे ख्याल भाग के अंदर आ रहे हैं इसको निकाल के फेंक देना है और ये समझना है कि हम भी इस हिंदुस्तान के शहरी हैं और जिम्मेदार शहरी हैं और हाल बता दीजिए कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो दोस्तों बच्चों की तवज्जो कम हो रही, कोई बात नहीं, बच्चों की तवज्जो आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन बच्चों का भी जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है, बड़ी खुशहाली बात है। और मैं मुस्लिम
और ख़ास तौर पर जिम्मेदारों को, हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, अहमद साहब और हमारे जितने भी लोग हैं, मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और उसके बाद में ये टीचर्स एसोसिएशन के जवानी साहब हैं, अफजल साहब हैं और दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वो लोग की कोशिश है, हमारी कोशिश है, सबकी कोशिश है। यहाँ थोड़ा सा काम कर चुकी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोगों की ताउन अगर हो जाए तो फिर हम क्या नहीं कर सकते। हर बच्चा जो है ना हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही काबिल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ कहीं हो आप लोग कुछ भी कीजिए, अपनी सोसाइटी को मुस्तहकम कीजिए और कॉलेजेस को लाइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को लाइए और उसके अंदर IAS IPS हो या डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, जितने भी निकाल सकते हैं वो आप उसमें पार्टिसिपेट होइए। क्योंकि अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा। इस दौर की तालीम है अमराज मिल्लत की दवा। पूरे फासिद के लिए तालीम साले नश्तर, जैसे नश्तर को मारकर दर्द फोड़ों को दुरुस्त किया जाता है, वैसे ही जो है ना हमारे गंदे जहनों को यानी तालीम का नश्तर से साफ कर दिया जाए, उसे सीखा जाए तो फिर इंशाअल्लाह हम भी एक काबिल एतमाद और काबिल हो सकते हैं। हम जज बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और पायलट बन सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बात करके बड़ी खुशी हुई, आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई। और आप ये नहीं समझना कि सही साहब खाली घर में बैठ गए नहीं, हम किसी तरीके में चले गए, लेकिन आपकी बात को क्या खुशी हो रही है। हैदराबाद में भी मैं तकरीबन 350 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे 350 बच्चों को जहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे अबूबा खाली साहब से कि यहाँ पर भी कंप्यूटर सेंटर है और थोड़ा सा 3 महीने के कोर्स में वो लोग 10 से 15 हज़ार शुरुआत पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन बैठ कर पर्दे में रह के कमा सकते हैं। तो फिर कंप्यूटर भी सेंटर होना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन भी होना है, स्कूल्स भी होना है, कॉलेजेस भी होना है। आप सब लोग मिलजुल के आपस में इत्तेहाद पैदा करके और हर महल्ले में आपको चाहिए कि एक स्कूल खोले। दीनी तालीम के साथ साथ बिरनावल के मुकाम है हैदराबाद में, जहाँ दारुल-उलूम जो है वहाँ पर वो बच्चे 2 बजे तक पढ़ते हैं। उस 2 बजे के बाद असली तालीम होती है, इंग्लिश सब चीज़ मैथ, क्योंकि एक ज़बान हम सीखने से खुशी होता है। एक बात है मैं बयान करता हूँ, उसके बाद में हमारी ज़िंदगी का मकसद बदल गया। बस में मैं आ रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अभी डॉक्टर सलीम साहब हमारी सोसाइटी के ताल्लुक से तकरीबन पूरी अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छी अंदाज में बयान कर रहे हैं। मैं पहले तो जो है हमारी जो नई हुकूमत है कांग्रेस जो आई है 7-8 महीने में जो बड़ा कारनामा करा है उन्हें, तो मैं हमारे सीएम को मुबारकबादी देता हूँ। इसमें जो हमारे कौम के लिए कई सालों के बाद हम जो आज नौकरियों के जो सुने हैं, बहुत खुशी हुई इस ताल्लुक से, चाहे कौन से भी डिपार्टमेंट में होने दीजिए। और ये कारनामा बेइंतहा तारीफ में काबिल है। बोलना हर चीज़ को आसान है, लीडर तो खैर बहुत ही बोल देते हैं, अगर होता जाता कुछ भी नहीं है। अगर ये जो काम हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। और जो हमारी सोसाइटी की तरफ से जितने बच्चियाँ पढ़े हैं, कोशिश करे हैं, जिसको भी हासिल हुई नौकरी, उन लोगों को मैं दिली मुबारकबादी देता हूँ। और जो
इसमें नाकाम हुए हैं वो उन लोगों को भी जो है फिर दोबारा पूरी तरीके से कोशिश करना चाहिए और इस मामले में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हर डिपार्टमेंट में पूरे अपने कौम के लोग अपने बच्चे बच्चियाँ रहना ज़रूरी है। तो इस ताल्लुक़ से काफ़ी कोशिश करें बच्चे और बच्चियाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देने वाला है। और हम हमारी सोसाइटी की तरफ से हमेशा जो है तैयार हैं, जो भी हो सकता पूरी तरीके से आप लोगों की मदद करेंगे। अल्लाह इस कौम को तरक्की कामयाबी अता फरमाए, उसके रहम व करम से, उसके हबीब के सब्ज़े से हिफाजत फरमाए पूरी दुनिया में। बस मुस्लिम जेएसी चेयरमैन, ये जो प्रोग्राम मुस्लिम आज जो एजुकेशनल सोसाइटी ऑफर किया गया है, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस जिला जिला नायक जनाब अबू बकर खालिद साहब हासिल हुए हमारे बच्चे बच्चियों को काम के गवर्नमेंट उस ज़िम्मन में जो है ना ये आपकी गैदरिंग या मुनक़िद की गई है। और हमारे तमाम जो इसमें जुड़े हुए हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, खास करके मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं और तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन जो हमारे पार्टनर्स रह के जो है ना जो अहम उन लोग अपना जो है ना फील्ड वर्क का काम करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र और जो है ना अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना ये काम हमसे लिए और हम जो है ना उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इसको कबूल करें। और हम जो है ना इसी तरीके से हमारे गाँव और मिलत के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो रोज़गार और तालीम से लगे हुए हैं, उनको जो है हम हमारे प्लेटफॉर्म से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो है उनके हम वक्तन फ़वक्तन और रेगुलर बेसिस पे भी हम जो है ना उनको हम मदद करें और जो है ना उनको सही रास्ता और जो है ना हमवार करने में हम उनकी जो है ना सहायता करें, हम उनको जो है ना हेल्प करें। तो ये जो बात करने का जो मौका दिया गया है मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और जितने भी जहाँ पे जो जॉब गवर्नमेंट का जो है ना मिले उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी जो है सिर्फ जो है ना कुछ ना कुछ अपने सोसाइटी को वापस कुछ करें, जैसा जो है ना वो लोग भी अपने दिल में ठान ले, एक नियत करें। जो टीचर्स हो है, जो पुलिस में है या और कोई गुरुकुल वगैरह में जो जॉब्स मिले वार्डन वगैरह के, तो आप लोग से भी मैं हम सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कम्युनिटी के जो है ना अपने तरफ से अपने तौर पे जो है ना उसको फिर वापस रिटर्न कुछ करें, जैसा आप लोग भी एक नियत करिए। और जो है ना अगर ऐसा रहा है तो जो है ना खतरा जो है ना समुद्र बनता, तो अपने अपने तरफ से एक नेक नियति से अगर अपन कुछ कोशिश करें तो डेफिनेटली हमारे गाँव और मिलत के बच्चे और जो है ना विपरीत हमारे जो है ना गाँव के बच्चे हैं वो लोग को जो है ना हम सपोर्ट करें जैसा मिलता। तो ये जो मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर रीजा खातून का Now the members of the Muslim Educational Society, I thank for inviting me in this great function. It is a great achievement for Karimnagar people. I am native of Karimnagar, so I feel very happy. I congratulate all the teachers who got jobs, and because of brilliant faculty and their hard work, our girls and boys got admission. They should continue with their failure also. Next time they can appear and they can get through. I congratulate our faculty members and our Muslim Educational Society members. Congratulate and thank for giving me this chance. हासिल कराना ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मतलब कि काम ले लिया है और हम उसमें एक छोटा सा काम कर सके कि अल्लाह ताला के लिए हमारा काम करते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतर अंदाज में हम काम करने की कोशिश करेंगे। और
सोसाइटी के खास मेंबर मिस्टर मोहम्मद अख्तर अली जो इस वक्त हमारे पास नहीं हो, और उन्होंने बहुत फाउंडर मेंबर हैं और ये सब फंक्शन भी बहुत याद करते थे अटेंडेंट द्वारा, और हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको। उस सालों से जो है हम उनको बिल्कुल भूल नहीं सकते। आज उनका लड़का हमारे साथ है इंशाल्लाह, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जो साहब हमारे अफजल है उनका नाम, अफजल। सबसे पहले मैं हमारे भाई दोस्त और इस सोसाइटी के खास मेंबर मिस्टर मोहम्मद अख्तर अली जो इस वक्त हमारे पास नहीं हो, और उन्होंने बहुत फाउंडर मेंबर हैं और ये सब फंक्शन भी बहुत याद करते थे अटेंडेंट द्वारा, और हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको। उस सालों से जो है हम उनको बिल्कुल भूल नहीं सकते। आज उनका लड़का हमारे साथ है इंशाल्लाह, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। जो साहब हमारे अफजल है उनका नाम, अफजल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सब यहाँ पे फेलिस्टेशन सेरेमनी के लिए गैदर हुए हैं, और इस फेलिस्टेशन सेरेमनी जो कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वो हम सब की मिलीजुली मेहनत और शिद्दत का नतीजा है। मैं मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे हर जो भी यहाँ पे स्पीकर ने हम लोग को बताया है, जनरली इन अवर मुस्लिम कम्युनिटी वी डोंट नो व्हाट आर द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव। हमें पता नहीं है कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लास्ट टाइम समर में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था स्पेशली फॉर द गुरुकुलास। गुरुकुला में कितनी जॉब्स है, क्या वैकेंसीज है, और वो वैकेंसी को जोन वाइज सब जोन वाइज से ब्रेकअप किया गया था, और हम सबको बताया गया कि कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी जोन्स होती हैं, किसमें कितनी जॉब्स हैं, हमें किस तरह उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। एवरीथिंग वॉज एक्सप्लेन इन ए डिटेल्ड मैनर विच वॉज वेरी कमेंडेबल। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया गया और हमें बताया गया। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट इंफॉर्मेशन हम सब ने यहाँ पे कोचिंग ली। जैसे सर ने बताया कि पेपर वन वॉज कॉमन फॉर ऑल द गुरुकुला ग्रेड्स, लाइक फ्रॉम PGT टू DL, PG से लेके TGT, जूनियर लेक्चरर, डिग्री लेक्चरर, हर एक कैडर के लिए वो पेपर वन कॉमन था। सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बहुत सारे लोग अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप रखते हैं, बट पेपर वन के टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमें पता नहीं होता है। सो यहाँ पे वो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। उसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने TGT से लेकर DL तक सारी कैंडिडेट्स को अप्लाई किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड आई हैव जॉइंड एज अ DL इन सिलसिला शाताश वैली सोशल वेलफेयर। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके मैं और एक बात कहना चाह रही हूँ। व्हेन वाज अप्लाइंग फॉर दिस डिग्री लेक्चरर, TGT, PGT, JL, ये तीनों ऑप्शंस में मुझे माइनॉरिटी ऑप्शन था, सो दैट आई कैन गिव ए प्रेफरेंस एज अ माइनॉरिटी वेयर आई कुड जॉइन। मुझे माइनॉरिटी में काम करना है, ऑप्शन मुझे दिया गया था। जहाँ ऑप्शन था वहाँ मैंने सेलेक्ट किया, और माइनॉरिटी में ही मुझे पोस्टिंग दी गई। बट एज पर द DL देर आर नो डिग्री कॉलेजेस इन द माइनॉरिटी। दिस इज़ वेरी सैडेड एक्चुअली। ये बहुत सैड न्यूज़ है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट तक जो मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उसके बाद उन्हें फिर से गुरुकुला पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेजेस माइनॉरिटी में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव अप्लाइड। हमें अपग्रेडेशन चाहिए। पहले वो सिर्फ 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक थे, फिर उसके बाद उसे जूनियर कॉलेजेस में अपग्रेड किया गया था। जब भी माइनॉरिटी वाले एक रिक्वेस्ट देते हैं हायर अथॉरिटीज़ को कि हमें डिग्री कॉलेज भी चाहिए, जैसे सोशल वेलफेयर में है, ट्राइबल वेलफेयर में है। अभी तो
MJP में भी है, बट जब भी माइनॉरिटी वाले जब भी रिक्वेस्ट करते हैं उनकी रिक्वेस्ट को कैंसिल किया जाता है, बिकॉज आपके इंटर में बच्चियाँ एडमिशन नहीं है, डिग्री में कौन पढ़ते। दिस इज द वन क्वेश्चन वेरी गुड। ये जॉब आने से पहले 4 years आई वर्क एज ए जूनियर लेक्चरर आउटसोर्सिंग इन माइनॉरिटी। एडमिशन के लिए जो तकलीफ हमें होती है, लिटरली वी विल गो टू एवरी विलेज। हमारा स्कूल जो एरिया में रहता है उसके 40-60 किलोमीटर अराउंड हर दिन समर में जो स्टार्ट होती है हमारी कैंपेनिंग, अपने मुस्लिम बच्चियाँ एंड पेरेंट्स दे डोंट गो टू दोस कॉलेजेस। जैसे सर ने कहा था दीनी दुनियाई तालीम को अलग अलग किया गया। माइनॉरिटी में वो लोग को उर्दू सिखाया जाता, तेलुगु, हिंदी, अरबिक, नमाज़े, एवरीथिंग रहता, बट अपने पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू जॉइन देयर किड्स इन माइनॉरिटी। अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो दे विल शट डाउन दोस माइनॉरिटी कॉलेजेस। सो एज आई हैव नो ऑप्शन, मुझे सोशल वेलफेयर चूज करना पड़ा। नाउ आई एम वर्किंग इन ए सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड ए माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सो टुडे वी हैव सो मेनी JS हो या SGT हो या SA हो या जो भी हो, हम लोग एज ए टीचर व्हेनेवर वी फाइंड मुस्लिम चिल्ड्रन वी हैव टू मोटिवेट देम टू जॉइन इन सच इंस्टीट्यूशंस which are only for us, सिर्फ हमारे लिए खोले गए हैं। So we have to join them, and I thank very much for this organization. And sorry. और तमाम मौजूदा हम तमाम को और जो भी सिलेक्टेड हुए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। All this information was gathered and given to us. सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी ज्वाइन की थी, लेकिन मेरा नाम आज से गुजरात हूँ। साथ ही साथ मेरे अफराद खानदान और सोसाइटी के मेंबर्स की मैं दफ्तर से शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा आकर हम तुलबा और तालिमात को जब पहले अफसर सर बोले थे कि मैडम आगे ऐसा पढ़ाना है, तो मैं सोची कौम की खिदमत का अल्लाह ताला हमें मौका देगा। इस मौके से हम दुनिया और आखिरत में 2 जगह की कामयाबी हासिल कर सकते। इस मकसद के मद्देनज़र मैं आगे बढ़ी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब किया। और ये मेरा पहला मौका था सोसाइटी से मिलकर काम करने का। इंशाल्लाह मैं आइंदा जितना भी हो सके इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी और इस सोसाइटी के लिए काम करने के लिए अपने अंदर जज्बा रखना चाहिए। इंशाल्लाह इस जज्बे को भी आगे बढ़ाऊँगी। और एक बात अभी मैडम आयशा मैडम जो बोल रहे थे माइनॉरिटी स्कूल्स का, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर माइनॉरिटी में काम कर चुकी हूँ यहाँ पर बॉयज़ में, और मैं डायरेक्ट में भी 2016 से काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर एक स्टेज का एक एक्सपीरियंस है मुझे तालीम का, कौन से लेवल पर किस तरह से टीच करना है। फ्रॉम डिग्री टू नाउ आई हैव सेलेक्टेड एज SA at school level, have so much experience, further experience. I am very much thankful to my parents and my family, my husband and my society also. यहाँ पर ये वक्त तो बहुत कम है, लेकिन मैं एक बात जैसे मैडम बोल रही, जैसे हम लोग कैंपसिंग में जाते हैं तो बहुत ऑड फीलिंग देते हो कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं डालते, अम्मा हमारे बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, अम्मा हमारा बच्चा अम्मा को छोड़ के नहीं था। ये थोड़ा ऐसी फीलिंग से हमें बाज आना है। जहाँ तक हो सके हम अपने फॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। ये एक जज्बा थोड़ा नैरोनेस हमारे माइंड से हट गया तो हम आगे बढ़ कर हिस्सा ले सकते। और साथ ही साथ सर जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे फीस के लिए बोल रहे, कोचिंग के लिए बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डाइट में भी सर के नोटबुक्स तकसीम कर रहे थे बच्चों को। हम वहाँ पर भी वो दिए थे नोटबुक्स थे, प्रिंट मटीरियल था जो कि हम दिए थे सर। और एक बात ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन, हाउ वी हैव टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमको मालूम है एग्जाम लिखे और ये जो रिजर्वेशन पैटर्न है ये भी हमको इसकी सही मालूम नहीं है। अरे हमको आ रहा हमको नहीं आ रहा ऐसा बोले, उन लोग कुछ आ रहा उन लोग कुछ दे रहे, ये ऐसी बात नहीं है। हमको सही किस हद तक रिजर्वेशन आ रहा, वो रिजर्वेशन
जज़ाकल्लाह खैर। सबको सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े इत्तेफाक की बात यह है कि मैं यहाँ पर एज ए फैकल्टी ज्वाइन की थी, लेकिन मेरा नाम आज शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मेरे अफराद खानदान और इस सोसाइटी के मेंबर्स की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा आकर हम तलबा और तालिमात को, जब पहले अफसर सर बोले थे कि मैडम आगे ऐसा पढ़ाना है, तो मैं सोची थी कौम की खिदमत का अल्लाह ताला हमें मौका देगा, इस मौके से हम दुनिया और आखिरत में दो जहां की कामयाबी हासिल कर सकते। इस मकसद के मद्देनज़र मैं आगे बढ़ी, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब किया और ये मेरा पहला मौका था सोसाइटी से मिलकर काम करने का। इंशाल्लाह मैं आइंदा जितना भी हो सके इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाऊँगी और इस सोसाइटी के लिए काम करने के लिए अपने अंदर जज्बा रखना चाह रही। इंशाल्लाह इस जज्बे को भी आगे बढ़ाऊँगी। और एक बात अभी मैडम आयशा मैडम जो बोल रहे थे माइनॉरिटी स्कूल्स का, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 ईयर माइनॉरिटी में काम कर चुकी हूँ यहाँ पर रॉयसवाल में, और मैं डायरेक्ट में भी 2016 से काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर एक स्टेज का एक एक्सपीरियंस है मुझे तालीम का, कौन से लेवल पे किस तरह से टीच करना है। फ्रॉम डिग्री टू नाउ आई हैव सेलेक्टेड एज एसए एट स्कूल लेवल, have so much experience, further experience. I am very much thankful to my parents and my family, my husband and my society also. यहाँ पर ये वक्त तो बहुत कम है, लेकिन मैं एक बार जैसे मैडम बोल रही, जैसे हम लोग कैंपसिंग को जाते हैं तो बहुत ऑड फीलिंग देते लोग कि हम अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं डालते, अम्मा हमारे बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, अम्मा हमारा बच्चा हमको छोड़ के नहीं था। ये थोड़ा ऐसी फीलिंग से हमें बाज आना है, जहाँ तक हो सके हम अपने फॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। ये एक जज्बा थोड़ा नैरोनेस हमारे माइंड से हट गया तो हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते। साथ ही साथ सर जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे फीस के लिए बोल रहे, कोचिंग के लिए बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डाइट में भी सर के नोटबुक्स तकसीम कर रहे थे बच्चों को, हम वहाँ पर भी वो दिए थे नोटबुक्स थे, प्रिंट मटीरियल था जो कि हम दिए थे सर। और एक बात ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन, हाउ टू हैव टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमको मालूम है एग्जाम लिखे और ये जो रिजर्वेशन पैटर्न है ये भी हमको इसकी सही मालूम नहीं है। अरे हमको आ रहा, हमको नहीं आ रहा ऐसा बोले, उन लोग कुछ आ रहा, उन लोग कुछ दे रहे, ये ऐसी बात नहीं है। हमको सही किस हद तक रिजर्वेशन आ रहा, वो रिजर्वेशन से भी फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से पढ़ना है। अभी हमारे स्पीकर्स भी बोल रहे थे कि हमको मालूम है मटीरियल है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम किस तरीके से प्रॉपर वे में, हमको जब तक प्रॉपर चैनल नहीं ना हम कोई भी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकते। ये प्रॉपर चैनल जो है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से अल्लाह ताला हमें पहुँचा रहा है, इसका सब कुछ फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला हमें हमारे मकासद में कामयाबी अता करे, इस सोसाइटी को दिनों रात चौकी तरक्की अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। और अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम लोग इतनी मेहनतों के बाद ये जो के से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जॉब्स के सिलसिले में हम हमारे लिए नहीं बल्कि कौम की खिदमत के लिए आगे आए थे। जब मेरा डीएड कंप्लीट हुआ था तो उस वक्त एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें मैं तशरीफ़ लाया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्म लेके उठे थे कि हम इंशाअल्लाह हम हमारे साथ साथ हमारे जितने भी उर्दू मीडियम के मसाइल होंगे हम उसको हल करते हुए जॉब्स के सिलसिले में कोशिश करेंगे। 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आप तमाम का साथ, आप तमाम की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे रिश्तेदारों की तमाम की दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। मैं तमाम का अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये कोचिंग सेंटर का जो रहा है 4 से 1 साल का वक्फा था जहाँ पे गुरुकुल फर्स्ट ग्रुप 4 की कोचिंग शुरू हुई, जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिसमें उसके बाद गुरुकुला की कोचिंग हुई, उसमें भी मैं कोऑर्डिनेटर रहा, टेट की कोचिंग रही, फिर डीएससी की कोचिंग रही। ये तमाम कोचिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की बड़ों की सरपरस्ती निगरानी में चलाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मैं आप तमाम का मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे जॉब हासिल हुए हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आप तमाम का।
और आखिर में मैं ये बात बोलते हुए अपनी जगह लेता हूँ कि जिस स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है सर, यहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदारान शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। जिस स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है वो सिर्फ 2 रूमों में चल रहा है फिल वक्त। किराए का मकान है, उसका किराया खुद जहाँ वहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो अदा कर रहे हैं टीचर। और मैं वहाँ पर गया हूँ, उस स्कूल को मैंने चॉइस किया है कि इंशाल्लाह आगे चलकर मैं उस स्कूल को करीमनगर के बेस्ट स्कूलों में बनाने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोगों का साथ चाहता हूँ इस मामले में। वो 1 to 5th प्राइमरी स्कूल है सर, वहाँ पर 40 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सर। 1 से 2 टीचर आकर लोगों पे बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पर भी एक मरतबा नज़रसानी फरमाएँ, ताकि उन बच्चों का, हम नहीं बोल सकते सर कि कौन सा बच्चा आगे चल के आपके लिए कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये हम नहीं बता सकते। कि हम कोशिश करेंगे उन तकलीफ का मकामात से लेके उन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अब तक एक कहा जाता है कि दोस्ती करना बहुत आसान है, मोहब्बत करना बहुत आसान है। जब दोस्ती हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है और रिश्तेदारी बन जाती है तो उसको कायम रखना बहुत बड़ा काम होता है। हम कोशिश करेंगे कि अब तो हमारी दोस्ती हो गई है और मोहब्बत भी हो गई है और हमारी रिश्तेदारी भी बन गई है उनसे किनसे, जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। हम उम्मीद करते हैं अब असल हमारा मौका है कि हम उन बच्चों के साथ किस तरह इंसाफ करेंगे। अब हमारा असल इम्तिहान यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से दुआ हैं कि हम इसी दुआ करता हूँ मैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें उस इम्तिहान में कामयाब फरमाए और उन बच्चों का ख्वाब हमारा ख्वाब है इंशाल्लाह। मैं खासकर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जनाब सरवर शाह ब्याबानी साहब, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, जब पहली मरतबा मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो साथ के ज़रिए मैं तालीम हासिल करना शुरू करा हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और जहाँ पर जितने भी असातिज़ा इकराम मौजूद हैं सर, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब ज़फ़र खान साहब हैं और बहुत सारे असातिज़ा हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। Respected audience and my dear friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Faiza Butul, posted as Economics in Islamabad Girls 2 Minority College. First of all, I'd like to say that I'm very thankful to God and my parents who supported me to achieve my goal. I am standing in front of you to present vote of thanks to the Muslim Educational Society, each and every member, for providing free and best coaching for us. They have provided best faculty to us. They have supported us. And during the classes, when the classes are going on, is there Sarvar Shabiabani sir and Mutani sir given us motivated classes. Those work as energy to us. मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी पहली मरतबा ग्रुप 4 कोचिंग स्टार्ट की। ग्रुप 4 गुरुकुला और BSc हर कोचिंग में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ाया और इसी के साथ साथ आई एम ए पैशनेट प्रोफेशनल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट फैकल्टी और उसी के साथ साथ जूनियर सिविल जजेस जिन्हें जज पोस्टों के लिए एस्पिरेंट्स है हैदराबाद में सिविल लॉस पढ़ा। पहली मरतबा जब मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर को विजिट होना पड़ा तो जब मेरी उम्र देखते तो समझे कि मैं पढ़ा सकते या नहीं पढ़ा सकते। 1 घंटा 2 घंटे के लिए दिया गया। जब 1 आवर में मेरी क्लास सुनने के बाद ये 1 आवर में 10 दिन कंटिन्यू पढ़ा सकता, उसी हिसाब से यानी पैशनेट वे में क्यूरियासिटी से उसी अंदाज में हर क्लास यहाँ पे होती। पहली बात मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर की तारीफ करता हूँ और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने बीज को बोझा है, पौधा हुआ है और दरख्त हुआ है, फूल भी हुए हैं और फल भी आ रहे हैं और इस दरख्त को कायम रखना है और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स यानी हैदराबाद नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर करीमनगर में कोचिंग यानी 1 ऑफ द बेस्ट कोचिंग यानी बेहतरीन फैकल्टी से पीछे से थोड़े पर्सन्स हैं
वो लोग बार बार मॉनिटर करते हैं। उनका नाम है सैयद अफजल मोहिउद्दीन सर, सरोज बियावानी सर, मुताहिरुद्दीन सर, इजाज हुसैन सर, यासिन सर। हर कोई क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो सब सारी चीज़ें देखते हैं। जब ऐसी फैकल्टी यहाँ पे आती थी कि एक मरतबा आके गए तो फिर सेकंड क्लास के लिए वो फैकल्टी का इंतज़ार करते थे। काफ़ी मरतबा मेरी क्लास की क्यूरियसिटी देखते थे। एक बार क्लास पढ़ा के जाता हूँ तो फिर नेक्स्ट क्लास का मैं मेरी इंतज़ार करते थे। यानी उस पैशनेट वे में पढ़ा। यानी ये मैं बोलने का मकसद ये है, प्राइवेट कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर्स भी है, उसके हिसाब, उसके बराबर नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ उससे ज़्यादा यहाँ पे कोचिंग किया। क्यों? इन लोगों की दुख की वजह से। इसलिए मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी करीमनगर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये कोचिंग को मत बंद करिए सर, कायम रखिए और इससे ज़्यादा आप एस्पिरेंट्स को देखेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। Coordinator members, Janab Mohammad Muzaffar Ahmad Sahab, Janab Salimuddin Sahab, Mirza Ahmad Beg Sahab, Sheikh Abu Bakr Khalid Sahab, Sayyid Muzaffar Sahab, Sarwar Shah Biawani Sahab, Isa Ahmad Sahab और तमाम मौजूदीन, खासतौर से मैं फतेला मैडम साहिबा, मैं तमाम को, आप सबको सबसे पहले हम तमाम की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हैं। चाहे इल्म हो, चाहे दौलत हो, अल्लाह बहुत लोगों को नवाजता है, लेकिन कौम को वापस करने की जो सोच होती है वो अल्लाह के चुनिंदा बंदों में ही हो सकती है। तो मैं हम तमाम की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद देती हूँ कि आप उन चुनिंदा बंदों में से हैं जिनको अल्लाह ने कौम की खिदमत के लिए चुन लिया है। और इस लिस्ट में अहमद भी शामिल है कि मुत्तहिद ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैडम आपकी डिमांड आ रही है बच्चों की तरफ से इससे बायो के लिए कोचिंग के लिए। तो मैं 2-3 साल से तजुर्बा रखती हूँ इस अंजुमन से, इस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी से वाबस्ता हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं 1-2 बातें शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी अपनी तालीम को बंद नहीं करना चाहिए। An excellent teacher will always be a learner. So वो उस जज्बे को कायम रखिए हमेशा। मैंने कोचिंग दी, उस दौरान प्रमोशन लिस्ट, हम लोग की प्रमोशन का जो प्रोसेस था वो जारी था, तो उस दौरान ये बात आई कि टेट क्वालिफाई जो होते हैं उन्हीं को प्रमोशन दिया जाएगा। तो मैं कोचिंग ले रही थी तो मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बगैर तैयारी के मैंने टेट लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट क्वालिफाइड। ये अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए नहीं है, आप लोगों को इंस्पिरेशन के लिए है। और जैसा कि सर ने कहा कि तालीम को बंद मत रखिए। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था SGT 2000 BSc SGT हूँ मैं, तो मेरा क्वालिफिकेशन थी इंटर TTC। जब मेरे पेपर्स का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे मुझसे सीनियर मोस्ट मैरिड लोग जो PhD तक अहलियत रखते थे, सर्टिफिकेट्स रखते थे, वो लोग कह रहे थे, बहुत परेशान थे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट, मेरी बारी आई 10 इंटर TTC। उसके बाद जो करेक्शन करने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले थे, उन लोगों ने पूछा और मैं बड़ी इतना खुश हो गया वो आदमी, जा तू उमर भर पढ़ ले। तो बोलने का मतलब ये कि आप अभी स्टेपिंग हुए हो, अभी महकमा तालीमात ने आपने कदम रखा है। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट आई होल हार्टेडली वेलकम यू ऑल। और एक बात मैं अपने सीनियरिटी के बल पर आप लोगों का मशवरा ये देना चाहूँगी कि हमारी कौम में हिस्स मर चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कौम के बच्चों में हिस्स मर चुकी है। They all take as a granted, हर चीज़ फ्री चाहिए। मैंने तजुर्बा किया है, इसलिए ये कड़ी बात कहने की हिम्मत कर रही हूँ। मामूली सी चीज़, कापियों का ढेर जब क्लास में हम एंटर करते हैं, इतने सारे पेपर्स फाड़ के फेंके होते। क्या बेटा इतने कापियाँ ऐसा फाड़ के पूरे वाइट पेपर्स फाड़ के, गवर्नमेंट करता टीचर, फ्री करता टीचर। तो ये चीज़ मरने नहीं देना है, बच्चों को एहसास कराना कि नथिंग कम्स फ्री। और फ्री की जो जहानत बन रही है बहुत खतरनाक अलामत है हमारी कौम के लिए, बहुत खतरनाक
जहरीली अलामत है, हमारी तरक्की के आगे बड़ी रुकावट है। बच्चों में ये चीज़ बेदार कराइए। और जैसा कि सर इससे पहले कह चुके हैं कि असली तालीम और दीनी तालीम अलग नहीं है। हमारे आबा अजदाद, हमारे जो अम्बिया रहे हैं, वो हर फील्ड में परफेक्ट थे। कोई नुजूमी थे, कोई कीमियादान थे, कोई साइंटिस्ट थे। सो दीज टू फील्ड्स आर नॉट डिफरेंट। तो हमको हमारे जो तालीमी इक़दार है, इस्लामी इक़दार है, बच्चों में कल्टिवेट इनकलकेट, यू हैव टू इनकलकेट इट। खास तौर से अखलाकी इक़दार में बड़ी गिरावट आई है इस दौरान। थैंक्स टू मीडिया, व्हाट्सअप, ब्ला ब्ला ब्ला, बच्चे इंस्टाग्राम मेंटेन करते हैं हाई स्कूल में, बड़ी शर्म की बात है। हाँ सच्ची में। तो जाने के बाद बहुत मुश्किल हुई। जो 10th क्लास के बच्चे थे, यहाँ पर तहनीत दी जाएगी। तो मैं सबसे पहले जो हमारे दरमियान में है रिटायर्ड डीओ अब्दुल रशीद साहब, जो निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर बार निज़ामाबाद का सफ़र तय करते हुए, 4 घंटे का सफ़र तय करते हुए, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, शाम के 6 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर कोचिंग दी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर कामयाब हुए और आप लिखे हुआ आएँ और अपनी तहनीत कबूल करें। अब्दुल रशीद साहब, तो सबसे पहले मुजफ्फर मेमेंटो के इसके जरिए उन्होंने हिम्मत अफजाई बजाए। मुजफ्फर साहब से ख्वाहिश करता हूँ, शेख साहब से ख्वाहिश करता हूँ, डॉक्टर साहब से ख्वाहिश करता हूँ, खालिद भाई से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सामने आकर अब्दुल रशीद साहब की तहनीत को पेश करें। ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए। मैं इसके बाद के जमील साहब जो जूनियर लेक्चरर हैं, अभी नहीं आ सके आप जहीराबाद से, तो मैं साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को सर ये सर मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर साहब रिटायर्ड टीचर वरंगल से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोचिंग में बच्चों को इस्तेमाल हासिल किए, इस्तेमाल हासिल करने की भरपूर कोशिश किए। उनके वालिदा का मिजाज ख़राब रहने के बावजूद भी आप बार बार आप हमारे कोचिंग सेंटर को आकर अल्हम्दुलिल्लाह कोचिंग को सक्सेस करने में बहुत कारनामा अंजाम दिए। ये मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर साहब जो वरंगल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इसके बाद सैयद ज़ुबैर अहमद साहब ऐसे बयो से हिस्सा लिए हैं। फहद बिन अली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शाकिर हैं सर आपके करीम नगर में। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। इसके बाद मैं साला सिद्दीक़ा मैडम ऐसे इंग्लिश हमारे साला सिद्दीक़ा मैडम है जो बायो साइंस में बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री एक्सेलेंट तरीके से हर बार नए अंदाज में आप आते थे और अच्छे अंदाज में आप पढ़ाकर बच्चों को मुस्तफीद हुए। इससे बायो में 2 बच्चियाँ सेलेक्ट हुए मैम। उसके बाद मैं हसन बिन अली जो PGT मैथ्स हैं, वो हैदराबाद में हैं, वो नहीं आ सके, लेकिन मैं सबसे ख्वाहिश करता हूँ कि प्लीज़ अपने दामाद हसन बिन अली का जो मेमेंटो है और सर्टिफिकेट है वो आप हासिल करें। निसार अहमद साहब, सर ये सर। इसके बाद खाजी अहमदी शजीउद्दीन PGT उर्दू, जो उर्दू जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू टीचर सुनने में बहुत काम करते हैं आप, तो मैं समझता हूँ बीमार रहने की वजह से वो नहीं आ सके। मैं इसके बाद MD शाकिर अली PGT उर्दू से ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहर पर आकर तहनीत एक सबसे ख्वाहिश करता हूँ मैं तहनीत सर ये सर। इसके बाद आयशा तलत मैडम जो उम्रे पे जाके हैं वो नहीं आ सकते, तो मैं आयशा समीम मैडम से ख्वाहिश करता हूँ। इसके बाद एजाज फातिमा जो LGB काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बेहतरीन अंदाज में भी यहाँ पर हमें कैट में गुरुकुला में और DSC में अंदाज में आप तो मैं एजाज फातिमा मैडम से ख्वाहिश करता हूँ। और मैं मोहम्मद इसके बाद मैं सर सैयद अनवरुल्लाह जो प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे इजहार हुसैन इजहार साहब जो जूनियर लेक्चरर हैं और MD आसिफ अली से ख्वाहिश की जाती है कि वो भी शहर से कि वो MD आसिफ अली की तहनीत को पेश करें। इसके बाद इशरत फातिमा इस वजह से नहीं आए, तो मैं निखत से ख्वाहिश की जाती है कि
मैं इसके बाद नागेशेखर साहब इंग्लिश से ख्वाहिश करता हूँ कि ये नागेशेखर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ही नागेशेखर साहब बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट रैंकर हैं आप। मैं अजहर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमें प्रेजेंटेशन। इसके बाद पकड़ो भाई मुजफ्फर भाई पकड़ो। इसके बाद शाहीन कॉलेज के HOD हैं, लेक्चरर हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ पर कोचिंग दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसलिए कि वो बहुत बिजी रहते हैं, इसके बावजूद भी आप आकर यहाँ पर हमें तालीम दिए बच्चों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहनीत पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बिजी रहने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें देना, तालीम से आरास्ता करना। और ये इनका ताल्लुक कश्मीर से है और दोनों का ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से है। मंसूर अहमद डार जो HOD बॉटनी है शाहीन कॉलेज के, और मैं समझता हूँ कि शाहीन कॉलेज की शान भी है। और मैं इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया सर जो हमारे आयशा फातिमा हैं, ये डिग्री लेक्चरर हैं जिनको TGP PGD पूरे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला गुरुकुला से ताल्लुक रखते हैं। आयशा फातिमा सर एक साथ सबसे ख्वाहिश की जाती है कि प्लीज़ थोड़ा सा खड़े कर इनकी तहनीत दी जाए। डॉक्टर सलीमुद्दीन साहब। उसके बाद है उसके बाद नाजिया आफरीन जेल उर्दू जमीकुंडा जेल उर्दू में काम कर रही हैं। सबा इमरोज। इसके बाद गौसिया बेग। तो बच्चों की हिम्मत अफजाई हो जाएगी, थोड़ा सा 2-3 मिनट में इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये गौसिया बेगम थे जो TGP सोशल है। हाँ, इसके बाद रेशमा कौशल इसी वजह से आए हैं पाओगे वो शहनशीन पर आकर इनकी तहनीत को कबूल फरमाएं। ये जो बेगमपल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। TGP उर्दू करीमनगर 22 ये तो क्या मैं इंशाल्लाह ताला दावत देने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर सलीम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आगे आकर शीरीन फरहत ऐसे मैं इसके बाद अहमद बेग साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि लिए तो मैं अशरफ अहमद से ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर आकर अपनी तहनीत को कबूल फरमाएँ। मैं बेग साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो उन्हें तहनीत पेश करें। सर ये सर मैं इसके करीमनगर लोकल में मिला है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे लोग थोड़ा करीब हो जाए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक बताए माशाल्लाह। आप कोचिंग की सरपरस्ती करें और आप खुद की जॉब हासिल करें, बहुत ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए भी। मैं इसके बाद फेरोज खान HGD करीमनगर से ख्वाहिश करता हूँ। हाँ, फेरोज खान भी सरवर साहब के शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसके बाद निसार अहमद सर और सरवर सर से ख्वाहिश करता हूँ कि नेक्स्ट हुमेरा बेगम जो SGD सिद्दीपेट में जॉब हासिल किए हैं, हुमेरा बेगम सिद्दीपेट डॉक्टर सलीम साहब और मुजफ्फर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि उन्हें तहनीत पेश करें। फौजिया को ये बहुत ग्रेट अचीवमेंट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ पर तालीम हासिल करें और वहाँ पर जॉब। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के पूरे मेंबर्स को कि आपकी वजह से इतने बेहतरीन अंदाज में इतने टीचर्स को हमने यहाँ तहनीत पेश करें। और इससे मैथमेटिक्स बहुत बहुत मुबारक शगुफ्ता। और इसके साथ साथ और एक भी हैं जो सिलेक्टेड जो TGP बायोलॉजी और इससे बायोलॉजी में 2 जगह जॉब हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट ये है कि हमारे पास जो बच्चे क्या बोलते सो
ये इतने जो 18 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, मैं तो समझता हूँ कि पूरे कैंडिडेट्स उन कोचिंग में आगे बढ़कर आगे फ्रंट लाइन पर रहकर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया गया। मैं सदर साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि प्लीज़ सदर साहब की तहनीत शामिल रहें। ये बहुत मुबारक बात है कि सरवर सर जो इतनी उम्र के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारे पूरे कोचिंग सेंटर्स में आगे बढ़कर काम किया है, और खासकर का जितना भी कंप्यूटराइज काम रहता था वो आपकी ख्वाहिश करता हूँ कि उन्हें तहनीत पेश करें। मैं इसके बाद हमारे लेडीज विंग में से इक्कत राना मैम को तहनीत पेश की जाए। डॉक्टर पुतजा मैम से ख्वाहिश की जाती है कि इक्कत राना को तहनीत पेश की जाए। मैं इसके बाद आयशा सुल्ताना से ख्वाहिश करता हूँ गाजी, और उसके बाद लास्ट आयशा सुल्ताना से ख्वाहिश की जाती है कि वो भी आए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत के कलामात के लिए मैं अबू बकर खालिद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि इसकी अहम जिम्मेदार शख्सियत आली जनाब सैयद अफजल मोहिद्दीन, हमेशा कौम मिलत के लिए पेश रहने वाली शख्सियत, और जितने भी यहाँ पर कोचिंग चलाए जा रहे हैं आप इसके अंदर हर मैदान के अंदर मामून के हिस्से से काम करते हैं। शुक्रिया साहब, आपने हमारी तहनीत को कबूल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तमाम यहाँ आए और हम हिम्मत अफजाई करें। आप लोग आके प्रेस मीडिया वाले और जो है ना दीगर जो हमारे सीनियर सिटीजन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार फर्दर मैं लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग आए और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।